प्यारे बच्चों, आपके अर्धवार्षिक की परीक्षा शुरू हो गई है और आप ऐसे में अर्धवार्षिक के पेपर की तलाश में होंगे। यार इस पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, कितना लेवल का आएगा, आसान आएगा कि कठिन आएगा कि मीडियम लेवल का प्रश्न आएगा, शुरुआत के चैप्टर से आएगा कि आखिरी के चैप्टर से आएगा कि बीच के चैप्टर से आएगा कि तीनों जगह से मिक्स करके आएगा। तो आज की वीडियो में आपको ये सब कुछ पता चलने जा रहा है। और अगर आप पूर्वांचल क्षेत्र से हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसके अंदर जो पेपर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इन पेपर को ज़रूर आप पढ़ के तैयार करके एग्ज़ाम देने जाना। अगर आपको ये नहीं पता है कि पूर्वांचल में किन किन ज़िलों को शामिल किया गया है या पूर्वांचल के क्षेत्र के कौन कौन से ज़िले हैं, एक नज़र यहाँ पर मेंशन्ड है। संत कबीर नगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, बलरामपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, बलिया, ये सभी ज़िले पूर्वांचल में हैं। इसके अलावा 2-4 ज़िले और भी है पूर्वांचल में जिनका नाम इसमें नहीं मेंशन है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, आप अगर इन पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप ये पेपर ज़रूर रट के जाना एग्ज़ाम देने हाफ ईयरली का। और अगर प्राइवेट विद्यालय में है तो भी आपके लिए 70 से 80% प्रश्न इसी पेपर में से आएंगे। आप इस पेपर को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये मंडल लेवल का पेपर है। मंडल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल, और उसके बाद आपके इंटर कॉलेज आपके क्षेत्र में ये जाता है। दुकानों पर यह पेपर स्टूडेंट छात्र को नहीं मिलता, विद्यालय के लोगों को मिलता, अध्यापकों को मिलता है। मैं भी 20 साल से इसी लाइन में हूँ, इंटरमीडिएट का ही पढ़ाई कराता हूँ, तो मुझे भी इन पेपर्स के बारे में जानकारी थी। मैंने वहाँ से पेपर आपके लिए लिया और इस पेपर को दिखाने बताने का बस एक ही मकसद है कि आपको मैं हिंट दे सकूँ कि भाई तू ये पढ़ के जाना, तुम्हारे एग्ज़ाम में यही आएगा। ये नहीं आएगा तो ठीक, इसके जैसा आएगा, लेकिन एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ से पेपर मैं देख के एग्ज़ाम देता हूँ तो मुझे अच्छे से अच्छा पेपर मुझे मिलता है। तो कुल मिला जुला करके 2025-26 सत्र के अर्धवार्षिक परीक्षा स्पेशल का वायरल पेपर मिल चुका है, जो कक्षा 10वीं का है और चित्रकला का है। मैंने आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आप लोगों के लिए सभी विषय का वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। सामाजिक विज्ञान की वीडियो पढ़ चुकी हैं, मैथ की वीडियो पढ़ चुकी हैं, अंग्रेजी की वीडियो पढ़ चुकी हैं क्लास 10th की, और ये चित्रकला का है। इसके बाद आप बोलेंगे तो मैं कंप्यूटर का पेपर भी ला करके दूंगा और एक सब्जेक्ट और विज्ञान का भी पेपर ला करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा, 3 घंटे का पेपर है। हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 सत्र का 20 नंबर 50 नंबर मिला के 70 नंबर। ये जो 20 नंबर लिखा है, 20 नंबर का मतलब 20 प्रश्न बहुविकल्पी, 20 प्रश्न बहुविकल्पी, और 50 को नंबर का जो होगा वो होगा वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा, प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त होगा। खंड क में बहुविकल्पी है। इस खंड में प्राविधिक कला, आलेखन कला तथा स्मृति चित्रण प्रत्येक से 10 प्रश्न होंगे। कुल 30 प्रश्न होंगे। स्मृति चित्रण से 10 प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा 10 प्रश्न प्राविधिक कला में से या आलेखन कला में से करने होंगे। कुल 20 प्रश्न करने होंगे, मतलब कि 30 प्रश्न बहुविकल्पी दिया है। ठीक है, 30 प्रश्न में से आपका जो स्मृति चित्रण है उसमें का 10 प्रश्न तो ज़रूर करना है। उसके बाद जो 20 प्रश्न और हैं उसमें से केवल 10 ही करना है। या तो आप प्राविधिक कला में से 10 क्वेश्चन कर लेना या आलेखन कला में से 10 क्वेश्चन कर लेना। अभी मैं क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा बेटा कि देवरिया, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, बलरामपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, इन सभी डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल है ये पेपर। और आप कौन से ज़िले से देख रहे हैं इस वीडियो को, आप कमेंट करके बताना। और आपको कौन सा पेपर और चाहिए कमेंट करके बताना। आपके स्कूल में ये वाला पेपर आया था, इसके अंदर से कितने क्वेश्चन मैच किए कमेंट में बताना भाई, और अपना पेपर भी मुझे भेज देना। ठीक है, अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक क्या है? हाफ ईयरली एग्जामिनेशन यानी अर्धवार्षिक परीक्षा सेशन 2025-26 का कक्षा 10 का चित्रकला विषय का ये पेपर है। समय टोटली 3 घंटे। ठीक है, और पूर्णांक आपको मैंने बता ही दिया है। अब मैं टोटली अब इसके क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन आपको एक एक करके दिखाता हूँ। खंड क में बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है ना, प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं है इसमें से। वृक्ष, मकान, पहाड़ और नदी, प्राकृतिक दृश्य का कौन सा चित्र इसमें से प्राकृतिक नहीं है? अरे पेड़ तो प्रकृति ने बनाया, नदी प्रकृति ने बनाया, पहाड़ प्रकृति ने बनाया, इंसान ने मकान बना दिया, तो यही वाला प्राकृतिक दृश्य नहीं है। इसी तरह से आसान आसान प्रश्न दिया हुआ है, आप देखते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। झोपड़ियों के चित्रण में छप्परों को प्रायः किस रंग से दिखाया जाना चाहिए? झोपड़ी में
जो छप्पर है उसको लाल से, नीला से, पीला से, हरा से, किस कलर से दिखाना चाहिए, ये आपको बताना है। और तीसरा प्रश्न आप देखिए, सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। किसके मिश्रण के प्रयोग से चित्रण में कहीं कहीं छाया तथा धब्बे लगा देने से स्वाभाविकता आती है? क्रिसमस, नीला, क्रिस्मन है, नीला, वाट, साइना, ये सभी। अब ये चित्रकला का अध्यापक तो मैं हूँ नहीं कि सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन आप चित्रकला के छात्र हैं, आप पढ़ते होंगे, पढ़ाया जाता होगा, तो वहाँ से इसका हेल्प ले सकते हैं। और चित्रों में प्रायः किसके दर्शाने से काले रंगों का प्रयोग किया जाता है? ऊंचाई, घर की छत, गहराई, आसमान। निम्न में से किन का प्राकृतिक दृश्य चित्रण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? लाला लाजपत राय का, सुभाष चंद्र बोस का, राजेंद्र प्रसाद का, कि नंदलाल बोस का? ठीक है, ऐसे ही अब आगे बढ़िए, देखिए ध्यान से। आलेखन में कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? लय, पूर्णता, अस्पष्टता, सुसज्जित व्यवस्था और प्रवाहमयी। प्राकृतिक आलेखन के प्राकृतिक उत्पादनों के संयोजन से निर्मित होते हैं। फूल, कलियां, पत्तियां, ये सभी। मूल रंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक रंग, तृतीयक रंग, द्वितीयक रंग, चतुर्थक रंग। अब आपको तो बुद्धि है, आप कहीं से भी इसकी जानकारी इकट्ठा करके तैयार करके एग्जाम देने जाओ। किताब अगर आपके पास ड्राइंग की है, कला की है, आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं है तो आज गूगल है। गूगल में एआई का इस्तेमाल करके आप सारे प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। आलेखन के चित्रण में चित्र को ट्रेस करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाना चाहिए? HB, 4B, 2B, 3B, कौन सा पेंसिल? ज्यामितीय आलेखनों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? सरल रेखा, बहुभुज, चाप, या सभी? जो आंसर है वो लिखना है। किसी वृत्त के 3 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं से कौन सा चित्रभुज बनेगा? आपको बताना है। समबाहु, समकोण, समद्विबाहु, निश्चित नहीं है। मेरे भाई, इन सभी प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट ले लो और एक एक करके उत्तर जानने का प्रयास करो। स्क्रीनशॉट लेने में अगर दिक्कत आती है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, तो आप एक बार वीडियो पीछे भगा लो। आगे पीछे करना तो आपके हाथ में है, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ जाता हूँ या मैं स्क्रीन पर रहता हूँ तो भी आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, मैं साइड में भी अब हो जाया करूँगा, ठीक है। आगे का स्क्रीन देखें, आगे का ध्यान दीजिए। ज्यामिति निर्णय में चाप लगाने के लिए प्रयोग की गई पेंसिल की नोक होनी चाहिए मोटी, बारीक, कागज पर फिसलने वाली, इनमें से कोई नहीं। एक त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र क्या होता है? त्रिभुज के माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, त्रिभुज के कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो बेटा, ज्यामिति कला जो लोग पढ़ते होंगे, जिनका ज्यामिति वाला चैप्टर ठीक होगा, उनका बहुत बढ़िया से बढ़िया पेपर होता है ज्यामिति कला में। स्मृति चित्रण में व्यक्ति किसी वस्तु को कैसे पहचान पाता है? स्मृति भंडार द्वारा, प्राकृतिक चित्रण द्वारा, स्मृति चिंतन द्वारा, मानव चित्रण द्वारा। सही विकल्प का चयन करना है। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने? अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे दिखाता हूँ आगे के क्वेश्चन आपको, ठीक है। देखो भाई, वृत्त के 4 बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदु से निर्मित आकृति क्या होगी यदि ये सभी स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर हैं? आयत की, समांतर चतुर्भुज की, वर्ग की, या समचतुर्भुज, किसकी हैं? आप चारों में से जो आंसर सही होगा उसको लिखना। पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि चित्रकला थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेता हूँ आपको दिखाने में। अगला स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है ना? ले लिया होगा आपने, बेस्ट ऑफ लक। एंड अगले स्क्रीन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हो गया ना? गुड। आप फिर देखिए, अब आगे देखिए, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया आपने? गुड। अब देखिए आगे, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्राविधिक कला आ गया। प्राविधिक कला में एक त्रिभुज को खो गो की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेमी तथा भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है। मतलब प्राविधिक कला में भी बहुत ज़्यादा तगड़ा मैथमेटिक्स आपका सही होना चाहिए। अब ये देखिए, आखिरी के 10 नंबर वाले क्वेश्चन। तो समान वृत्तों को एवं ख की तिर्यक स्पर्श रेखा चलचित्र जिनकी त्रिज्याएं प्रत्येक 3 सेमी और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेमी है। स्मृति चित्रण करिए या तो वो करिए। अगर स्मृति चित्रण करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किसी एक की रचना कीजिए। आकृतियों में रेखाएं स्पष्ट तथा साफ खींची जाएं। चित्र 15 सेमी से छोटा न हो तथा एक निश्चित अनुपात में हो। अमरूद पत्ती सहित बनाना है। 2 टमाटर बनाना, गुलदस्ता बनाना, गोंददानी बनाना है। अब इसमें से आपको किसी एक की रचना करना, बाकी 3 छोड़ देना है। 4 दिया है ना, चारों में से 3 छोड़ना, किसी एक को ही बनाना है। तो कुल मिला जुला करके चित्रकला का पेपर आज आपको मैंने दिखाया। और कौन से सब्जेक्ट का पेपर और चाहिए? साइंस का पेपर बचा हुआ है। आपको साइंस का पेपर चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे।
और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।